माननीय प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल भगवान का अवतार मानती हूँ। एक महिला होने के नाते हर युग में भगवान का अवतार आता है, जैसे राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, और इस कलयुग में माननीय मोदी जी राम के अवतार हैं, राम के अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल राम। आपने राम के बराबर खड़ा कर दिया मोदी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, इस समय दौर चला हुआ है कि एक इंसान को भगवान के करीब ले जाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है और कितना अजीब लग रहा है कि एक ऐसा शख्स भारत का जिसके समकक्ष दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, जिसको लोग प्रभु श्री राम के नाम से जानते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन एक चौपाई पर गुजर गया। पूरी रामायण इसी चौपाई के इर्द गिर्द गुजरती है। वो चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक किरदार जिसको हम प्रभु श्री राम के नाम से जानते हैं, दुनिया का एक ऐसा किरदार है जिसमें डूबने के बाद उन्हें एक शब्द मिला जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम। इन किरदारों को बीत जाने के बाद इस शब्द का संसार में उदय हुआ, जिसको लोग पुरुषोत्तम राम के नाम से जानने लगे। वहीं पर एक प्रधानमंत्री जो कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अपना सब कुछ लगा देगा। जहां रामायण में यह बात कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी हर दिन अपने वचन को तोड़ते हैं और उनके समकक्ष यानी प्रभु श्री राम के समकक्ष मोदी जी को रखने का न जाने कितनी बड़ी बेवकूफाना हरकत है, कितना शर्म से डूब जाने के लायक है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर गुण को खोजो तो संसार खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, उनके अंदर गुण नहीं खत्म होगा। उस व्यक्ति का नाम प्रभु श्री राम। और ऐसे गुण जो कि प्रभु श्री राम में पाया जाता है, वह गुण अगर प्रधानमंत्री मोदी में हम ढूंढना शुरू कर दें तो शायद एक भी न मिले। हमारे प्रभु श्री राम की क्वालिटी देखो कि उन्होंने जब अयोध्या को छोड़ करके वो वन में जा रहे थे तो निषाद राज ने कहा कि प्रभु श्री राम, आपको तो मैं गंगा पार करा रहा हूं, लेकिन जब आप अयोध्या वापस आएंगे तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी ही नौका से आप अयोध्या जाएंगे। हालांकि लंका जीतने के बाद वह पुष्पक विमान से चाहते तो अयोध्या उड़ करके चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वह बात याद रहा और वहीं उतर करके निषाद राज से मुलाकात करके उनको गले से लगाया और उस बात को याद दिलाया कि मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि अपनी बातों को मैं आज खरा उतर गया। अपनी बातों को यानी अपना वचन जो तुमसे किया था, आज उस वचन को मैं पूरा कर रहा हूं। इस बात को निषाद राज ने जब चाहा कि मैं प्रभु श्री राम के कदमों में गिरकर उनका आभार व्यक्त करूं, तो महानता देखिए प्रभु श्री राम का कि उन्होंने कंधा पकड़कर और सीने से लगा लिया और कहा कि हर इंसान की जगह मेरे यहाँ है। ऐसे व्यक्ति की तुलना हम उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या देखें। भारत में जिस प्रभु श्री राम के नाम को लेकर के सियासत हो रही है, होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत में सिर्फ एक ही नाम है जिसके नाम को लेकर के पूरे भारत में सियासत होनी चाहिए और सियासत करके दिखाया कि कैसे सियासत होनी चाहिए, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। जिसे लोकतंत्र कहते हैं, अगर उसके लोकतंत्र के प्रहरी को कोई कुछ भी बोल दे तो फट से ने उसके ऊपर कोई धारा लगा करके उसे जेल में बंद कर दिया जाता। लेकिन वहीं प्रभु श्री राम यानी माता सीता के लिए प्रभु श्री राम के राज में एक व्यक्ति क्या शब्द निकाल रहा है, इस पर विचार करते हुए प्रभु श्री राम ने तत्काल प्रभाव से वहां पर निर्णय लिया और उस निर्णय का ये फल आया कि माता सीता को
फिर से वन में भेज दिया। इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु श्री राम यानी राम राज को लेकर के ही भारत में अगर से सियासत हुआ तभी इस देश का कुछ कल्याण हो सकता है। और प्रभु श्री राम के जैसा कोई व्यक्ति अगर इस भारत में पैदा हो तब कुछ भारतवासियों का कल्याण हो सकता है।